हम सब जानते हैं कि हमारे सोलार सिस्टम में एक स्टार है और बाकी के 8 प्लैनेट्स हैं। बट वेरी इंटरेस्टिंगली वो 8 प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट हमारा प्यारा अर्थ है जिसके ऊपर आज हम रह रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर आने वाले टाइम पे अर्थ और हमारे सन को छोड़ करके बाकी सारे प्लैनेट्स डिसअपीयर हो जाते हैं। यस, यू ऑल हर्ड इट राइट। व्हाट इफ ऑल प्लैनेट्स डिसअपीयर? तो देखो ये चीज काफी इंटरेस्टिंग सी लगती है कि बाकी जहाँ सारे प्लैनेट्स के ऊपर कोई भी लाइफ इंटरेस्टिंगली पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। तो बाकी सारे प्लैनेट्स का एक्चुअली में हमारे सोलार सिस्टम में एग्जिस्टेंस में होने का कोई मतलब भी नहीं बनता, क्योंकि जब वहाँ पर कोई लाइफ ही नहीं है तो वहाँ पर एक्चुअल एग्जिस्टेंस किसका होगा? तो देखो अगर आप ये सोच रहे हो कि जो हमारे बाकी के बचे हुए प्लैनेट्स है अर्थ को छोड़ करके अगर वो गलती से सोलार सिस्टम में नहीं रहते हैं तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। देखो हम सब जानते हैं अगर हमारा ब्रह्मांड है वहां पर कोई ना कोई चीज हो रही है तो जरूर उसके पीछे एक ना एक क्लियर रीजन होता है। सेम ऐसे ही जो हमारा प्यारा सोलार सिस्टम है जहाँ पर 8 प्लैनेट्स है वो एक्चुअली में 8 प्लैनेट्स मिल करके ही सोलार सिस्टम को क्रिएट कर रहे हैं, वरना जो सोलार सिस्टम है वो एक्चुअली में वर्क नहीं कर सकता। अब आप एक बार खुद इमेजिन करके देखिए कि जो हमारा पर्टिकुलर स्टार है जिसके अराउंड अब हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है और जो बाकी के 8 प्लैनेट्स है वो गायब हो चुके हैं, तो इसके 99% श्योरिटी चांसेस है कि जो अब हमारा प्यारा अर्थ है ना वो धीरे धीरे स्टार के करीब आता जाएगा और इट माइट बी एक टाइम ऐसा आए कि वो पूरे के पूरे स्टार के अंदर ही समा जाए। चलो मान लेते हैं कि जो हमारा प्यारा सन है वो अर्थ को नहीं खींच रहा है, तो क्या लगता है अर्थ बच पाएगा? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हम सब जानते हैं हमारे पूरे प्लैनेट्स में कहीं ना कहीं एस्ट्रॉइड्स की बारिश होती रहती है और इनमें से सबसे ज्यादा भारी भरकम बारिश होती है हमारे प्यारे जुपिटर और सैटर्न के ऊपर। बट वेरी इंटरेस्टिंगली अब ये 2 प्लैनेट्स है ही नहीं, तो जितने भी एस्टेरॉइड्स के पीसेस है वो सारे के सारे एस्टेरॉइड्स के पीसेस का एक ही ग्रेविटी पॉइंट बन जाएगा और वो ग्रेविटी सेंटर होने वाला है हमारा प्यारा अर्थ। अब वेल मानो या ना मानो अगर गलती से ढेर सारे एस्टेरॉइड्स वो बेसिकली जा करके डायरेक्टली हमारे अर्थ के ऊपर अटैक करेंगे तो हम सब जानते हैं कि जो अर्थ की एटमॉस्फेयर की लेयर है वो धीरे धीरे तबाह होना चालू हो जाएगी। जहां पर पहले एस्ट्रॉइड्स वहीं पर जाकर के फ्रिक्शन के कारण खत्म हो जाते थे, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब हमारे प्यारे अर्थ के ऊपर इतने सारे एस्ट्रॉइड्स के पीसेस गिर चुके होंगे कि लिटरली वो चीज एक्चुअली में इतनी ज्यादा डेंजरस हो जाएगी कि पूरी की पूरी एटमॉस्फेयर की लेयर ही खत्म हो जाएगी। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात, हम जहां इस पृथ्वी पर रह रहे हैं ये पृथ्वी एक्चुअली में बॉम्बार्डमेंट का शिकार हो जाएगी, यानी कि पृथ्वी की हर एक जगह पे जो लावा है जो एक्चुअली में मेटल के अंदर पाया जा रहा है वो डायरेक्टली हमारे क्रस्ट के ऊपर निकलना चालू हो जाएगा। यानी कि मानो या ना मानो इनडायरेक्टली अगर हमारे पूरे सोलर सिस्टम में से कोई एक भी प्लैनेट गलती से हिल जाता है या फिर एक भी प्लैनेट गलती से डिसअपीयर हो जाता है तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो अब हमारा प्यारा अर्थ रहेगा वो एक्चुअल एग्जिस्टेंस पे नहीं रहेगा और हम इस प्यारे अर्थ के एग्जिस्टेंस पे नहीं रह पाएंगे। तो यही पूरी एक्चुअल मिस्ट्री है कि क्या होगा अगर गलती से बाकी सारे प्लैनेट्स डिसअपीयर हो जाते हैं अर्थ को और हमारे प्यारे सन को छोड़ करके। बट वाला आपको क्या लगता है कि क्या कुछ और भी हो सकता है? तो आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए होगी तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।